अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नोएडा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। 27 साल का नौजवान युवराज मेहता सबकी आंखों के सामने नाले में डूबकर जान से चला गया। लोग आए, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई, एनडीआरएफ आई, मगर युवराज को बचाया ना जा सका। उसकी गाड़ी नाले में गिर गई। कोहरे की वजह से उसे नाला नजर नहीं आया। दीवार टूटी हुई थी। लोग पहले भी इस दीवार के मुताल्लिक शिकायत कर चुके थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कहा जा रहा है कि नोएडा में ऐसी घटना पहली बार हुई, लेकिन सच ये है कि ऐसी मौत की तैयारी बरसों से चल रही होती है, बस दिन और वक्त तय होता है। पुलिस ने जो वीडियो जारी किया उससे साफ दिखाई देता है कि इतनी सारी इदारों की मौजूदगी के बावजूद युवराज को बचाया नहीं जा सका। रात का वक्त था, घना कोहरा था, रेस्क्यू टीम मौजूद थी, फिर भी युवराज 2 घंटे तक मदद के लिए पुकारता रहा। गाड़ी की छत पर खड़ा रहा, फिर पानी में डूब गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उसके पेट में पानी भर गया, नाक में नाले की कीचड़ चली गई और दम घुटने से उसकी मौत हुई। और ये सब उसके वालिद की आंखों के सामने हुआ। लोग कहते हैं कि नाले की दीवार को लेकर पहले भी शिकायतें की गई थीं, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी। जब सहाफियों ने प्रशासन से सवाल पूछा तो देने को कोई जवाब नहीं था। पुलिस के अपने वीडियो से प्रशासन की नाकामी वाज़े हो जाती है। ट्रेनिंग की कमी, तैयारी की कमी और सामान की कमी। मीडिया में ये भी लिखा गया कि रेस्क्यू के लिए ज़रूरी आलात तक मौजूद नहीं थे। ये हम कंटिन्यूस शिकायतें कर रहे हैं। ये अभी महेश शर्मा जी हमारे आदरणीय एमपी हैं यहाँ से, उन्होंने सितंबर में अथॉरिटी को हमारा रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। जो हमारी बेसिक बुनियादी सुविधाएं यहाँ पे ख़त्म है, उसका रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है। बट अनफॉर्चुनेट है कि उसके बाद भी गौर नहीं किया गया और आज रिजल्ट आपके सामने। ये सिर्फ नोएडा का मसला नहीं है। हम और आप कभी ये नहीं देखते कि जिस शहर में रहते हैं वहां आबादी के मुकाबले में प्रशासन की तैयारी क्या है, सिस्टम में काम करने वाले लोग कितने प्रोफेशनल हैं, रेस्क्यू की ट्रेनिंग होती भी है या नहीं, उस ट्रेनिंग का मयार क्या है। हर इदारे में आपको जरूरत से कम लोग मिलेंगे और काबिल लोगों से ज्यादा नाकाबिल। गाड़ियां कम, आलात पुराने, ट्रेनिंग ना के बराबर। युवराज मरना नहीं चाहता था। 27 साल का नौजवान था, जिंदगी उसके सामने थी। गाड़ी नाले में गिर गई थी और वो चाहता था कि कोई उसे बचा ले, मगर कोई ना बचा सका। उसके वालिद ने अपनी आंखों से सब देखा, बचाने की कोशिश होती देखी, मगर बचाया नहीं जा सका। एनडीआरएफ के होते हुए भी अगर जान न बच सके तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम नाकाबिल है, ट्रेनिंग का शदीद अभाव है। ये पूछना जरूरी है कि पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ के पास कौन सा ऐसा आला या ट्रेनिंग नहीं थी जो युवराज की जान बचा सकती। ये सवाल सिर्फ नोएडा के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए है। मगर हमने सिस्टम को लीडर के चेहरे और जुबान से देखना शुरू कर दिया है। मजहबी सियासत ने मुआशरे को इतना बिगाड़ दिया है कि उसकी आड़ में असल काम होता ही नहीं। सिर्फ जश्न, सिर्फ तकरीबात, सिर्फ चमक दमक, जबकि पूरा जिला साल भर कैसे चलता है इस पर कोई बात नहीं करता। 1 घंटे के इंतजाम पर फख्र होता है, मगर रोजमर्रा की जिंदगी का इंतजाम कैसा है ये कोई नहीं पूछता। इसलिए मैं कहता हूं, अपने शहर के सरकारी इदारों का दौरा कीजिए। खुद जाकर देखिए कि वहां काम करने वाले लोग कैसे हैं, उनकी तैयारी क्या है, उनके पास जान बचाने का सामान है या नहीं। बाहर के मुल्कों से मुकाबला कीजिए। वहां सड़कों का डिजाइन, सिग्नल, निशान, रोशनी, सब कुछ इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए होता है। यहां सड़कें गलत डिजाइन की होती हैं, डिवाइडर बेतरतीब, बोर्ड गायब, सिग्नल पत्तों में छुपे हुए। रोज लोग मरते मरते बचते हैं और एक दिन वाकई मौत हो जाती है, जैसे युवराज मेहता की हुई। युवराज को सिर्फ हादसे ने नहीं मारा, उसे प्रशासन की बेहिसी और अवाम की लापरवाही ने भी मारा। इस मुल्क का कोई जिला ऐसा नहीं जहां प्रशासन में पूरी प्रोफेशनल सोच नजर आए। काम होता है टैक्स लेने का, डंडा चलाने का और गलत तरीके से लोगों को फंसाने का। जब जमीन कब्जा होती है, जब बिल्डर लोगों को सताता है, तब प्रशासन नजर नहीं आता। मगर फिर भी हम बात सिर्फ मजहब और सियासत की करते हैं। बाजार देखिए, अगर थोड़ा सा ठीक से इंतजाम हो तो गाड़ी की जगह भी निकल आए, पैदल चलने की भी। मगर ना बाजार कमेटीज को परवाह है, ना प्रशासन को। सिर्फ पोस्टर, सिर्फ जश्न, सिर्फ शोहरत। सिग्नल कहीं काम कर रहा है, कहीं गायब है। अचानक ई रिक्शा घुस आती है, गाड़ियां आमने सामने आ जाती हैं, लोग एक दूसरे पर चीखने लगते हैं, मगर सिस्टम चुप रहता है। ये भी सबको मालूम है कि कई जगह घूस और डील का राज है। कुछ पकड़े जाते हैं, बाकी बच जाते हैं। जो सिस्टम इन चीजों के लिए मशहूर हो, वो आपकी जान कैसे बचाएगा। कभी कभी कोई फर्द अपनी मेहनत से किसी की जान बचा लेता है तो मीडिया उसे हीरो बना देता है और हम समझ लेते हैं कि सिस्टम भी ठीक है, जबकि असल में सिस्टम का कोई किरदार नहीं होता। आज मीडिया भी वो काम नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए। रिपोर्ट करना मुश्किल हो गया है।
क्योंकि सवाल करने पर परेशानी होती है। इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके शहर का सिस्टम असल में कैसा है। सिर्फ पीआर, सिर्फ तस्वीर, सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं, इनॉग्रेशन, शिलान्यास, तकरीबात, मगर बाद में उन चीजों का क्या होता है इस पर कोई बात नहीं। नतीजा ये होता है कि जब कोई हादसा होता है सब मदद के लिए जमा हो जाते हैं, मगर होता कुछ नहीं। हवा आलूदा हो चुकी है, पानी गंदा हो चुका है, लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी हम बोलते नहीं। शहर के स्कूल का हाल क्या है, हॉस्पिटल का हाल क्या है, इस पर कोई बात नहीं। सिर्फ लीडर की तस्वीर और तकरीब पर ताली बज रही है। युवराज मेहता की मौत पर लोग 2 दिन अफसोस करेंगे, फिर भूल जाएंगे। जैसे इंदौर में पानी से लोग मरे और कुछ दिन बाद सब भूल गए। फिर कोई और गड्ढे में गिरेगा, कोई और सड़क पर मरेगा। प्रशासन सिर्फ नाम का रह गया है। अफसोस इस बात का है कि एक नौजवान सबकी आंखों के सामने डूब कर मर गया। जरूरी है कि हम जिला प्रशासन का संजीदा जायजा लें, मजहब और पार्टी से ऊपर उठकर। मगर अब लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं बची। उन्हें डोज मिल जाता है, कभी पैसों का, कभी मजहब का, कभी झूठी शान का, और वो खुश हो जाते हैं। मगर उनके गिर्द जिंदगी जीने की सहूलत बेहतर हो रही है या नहीं, इसकी परवाह नहीं करते। अगर युवराज जैसी घटना किसी और मुल्क में होती तो पूरा शहर सड़कों पर होता, मोमबत्तियां जलती और सिस्टम बदलता। मगर यहां ऐसा नहीं होगा। नोएडा जैसे शहर में एक भी ऐसा सरकारी कॉलेज या हॉस्पिटल बता दीजिए जहां आप फख्र से अपने बच्चे को भेज सकते हों। एक भी ऐसा इदारा बता दीजिए जो सिस्टम की काबिलियत की मिसाल हो। अगर है तो नाम लीजिए। इसलिए मैं फिर कहता हूं, युवराज सिर्फ हादसे से नहीं मरा, उसे सिस्टम ने मारा और हम सबकी खामोशी ने मारा। और जब तक हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे, युवराज जैसे नौजवान मरते रहेंगे। आप देख रहे थे मुफीद न्यूज उर्दू। मैं हूं मोहम्मद मुफीद। अल्लाह हाफिज।